चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। ये जो 75 डेज लर्निंग का चैलेंज है, आज उसका फर्स्ट वीडियो है। यहाँ से आप पूरा बेसिक्स टू एडवांस सब सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट का बेसिक्स क्या रहता है, एनएससी, बीएससी, ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, किस तरह से जो 75 डेज में ज़्यादातर जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो मैं कवर करके लूंगा, जो कि बेसिक्स रहेंगे। बहुत लोगों को बेसिक टू एडवांस जाने के लिए कुछ सीरीज नहीं मिलती। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सीरीज है, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा है। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जा सकते हैं, तो इस वीडियो से तो आगे तक मैं सबको आपको सीरीज में लेके जा जाऊँ। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि डेली जो वीडियो आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और आगे आने वाले 75 डेज आपको कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिले, और उस लर्निंग से कुछ ना कुछ तो आपके ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे हेल्प मिल चुके। चलिए, स्टॉक मार्केट आज का जो अपना टॉपिक है। तो स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स है, देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिख रहा हूँ। स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसमें अगर स्टॉक्स मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटी देखो। इक्विटी मतलब स्टॉक्स रहते हैं, जो स्टॉक्स अगर रिलायंस, XYZ, ITC, टाटा मोटर्स, इसमें आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में MCX रहता है। MCX मतलब क्या रहता है, जो कि गोल्ड गोल्ड आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में क्रूड ऑयल में वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इक्विटी में जो भी, अगर इक्विटी अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मतलब वो स्टॉक्स में ट्रेड करेगा। जो भी कंपनी के स्टॉक्स रहेंगे उसमें वो ट्रेड करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। MCX मतलब क्या रहता है कि जो आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर आप एक अच्छा सा मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए ट्रेडिंग भी यहाँ पे गोल्ड में आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पे और क्या क्या आता है, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। एक सेकंड। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। चलिए, इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगर देखें, चलिए इसको रफ कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वाइट बोर्ड है। तो इसके बाद में क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी देता हूँ। उसके बाद में रहता है जो इक्विटी मार्केट रहता है। मोस्टली अपन जो इक्विटी मार्केट है उसके बारे में ज़्यादातर यहाँ पे देखने वाले हैं। इक्विटी मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल दो रहते हैं, जो कि NSE रहता है। देखो, NSE रहता है, और उसके बाद में रहता है BSE। ओके, NSE का फुल फॉर्म रहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या रहता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसका रहता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या रहता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो NSE को डिनोट कर किया जाता है यहाँ पे निफ्टी 50 की वजह से। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रहता है उसको क्या कहते हैं? निफ्टी 50। और BSE जो रहता है उसको क्या कहते हैं? सेंसेक्स। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं था, जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल, NSE को बोला जाता है निफ्टी 50, BSE को बोला जाता है सेंसेक्स। सर चलिए, अभी NSE मतलब निफ्टी 50 क्या रहता है, सेंसस क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी दीजिए। तो चलिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको NSE के बारे में बता देता हूँ। NSE अगर देखें तो उसको बोलते हैं निफ्टी 50। देखो, निफ्टी 50। अभी निफ्टी 50 मतलब ये 50 क्या है? तो जो पूरा स्टॉक मार्केट है, नेशनल स्टॉक मार्केट है, उसमें से बहुत सारे कंपनी है, 1000 कंपनी है, 2000 कंपनी। तो उसमें से उन्होंने क्या क्या है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने टॉप लेवल्स के, देखो टॉप लेवल्स के 50 कंपनीज का यहाँ पे बंच बनाया, और उसको निफ्टी 50 बोल डाला है। तो जब भी अपना मार्केट निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज ऊपर जाएगी, तो निफ्टी 50 का जो प्राइस रहेगा, जो कि समझो 19,000 अभी 500 के आसपास चल रहा है, तो 19,500 से 600 700 हो जाएगा। ओके, और उसी तरह से BSC मतलब क्या रहता है? BSC इसका मतलब सेंसेक्स रहता है, एक इंडेक्स रहता है। ओके, ये कितने स्टॉक्स का इंडेक्स है? तो है 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है। देखो, मतलब जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्टेड है, तो उनका 30 जो कंपनीज है उनका एक बंच बना के यहाँ पे सेंसेक्स डिनोट किया। तो सेंसेक्स चल रहा है अभी 69,000 के आसपास, ये सेंसेक्स चल रहा है। जैसे 30 कंपनीज ग्रो करेगी अपसाइड के लिए, जिस तरह के इनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो उस तरह से सेंसेक्स भी बढ़ेगा। समझो घट गई, इनके प्राइस डाउन हो गए, तो सेंसेक्स का प्राइस भी डाउन हो जाएगा। तो बोलेंगे सर आप यहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल की साइट पे जाने का, सब प्रैक्टिकली सब मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी अच्छी तरह से देखिए निफ्टी 50 में क्या रहता है सब कुछ। तो चलिए, मैं यहाँ पे डालता हूँ निफ्टी
50। जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे निफ्टी 50 डाल देता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो आ गया, कितना प्राइस है 19,731। अभी ये 33 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था। मैं अभी आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे का, तो उस दिन -33 पॉइंट्स यहाँ पे डाउन साइड के लिए क्लोज हुआ, तो उसके लिए यहाँ पे माइनस की तरफ देखने को मिल रहा है। अब इसको और कैसे पता चलेगी निफ्टी 50 में कौन सी 50 कंपनीज है, बीएससी जो कि सेंसेक्स में कौन से 50 कंपनी 30 कंपनीज है, उसके बारे में भी यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का साइड मिल जाएगा, जो कि एनएससी इंडिया है, जो कि एनएससी इंडिया का साइड है। तो यहाँ पे आपको इस निफ्टी 50 के एनएससी इंडिया के साइड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एनएससी की साइट के ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पे होम के बटन पे जाना है। जैसे होम पे बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखेगा, निफ्टी 50 इंडेक्स दिखेगा, नेक्स्ट 50 दिखेगा, मिड कैप दिखेगा, निफ्टी बैंक दिखेगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस दिखेगा। तो आप बोलेंगे सर ये निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, निफ्टी बैंक क्या होता है, हमको कुछ पता नहीं। तो चलिए इसके बारे में भी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, निफ्टी 50 में मैंने बताया कि जो 50 कंपनीज रहती है। तो देखो जो कि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था तो वहां पे 28 कंपनीज अप साइड के लिए जा रही थी और 22 कंपनीज डाउन साइड के लिए जा रही थी। तो मोस्ट ऑफ ऑल ज्यादातर कंपनी यहाँ पे अप साइड के लिए जा रही थी, उसकी वजह से ज्यादातर यहाँ पे निफ्टी ऊपर भी नहीं गया, डाउन साइड के लिए ज्यादा नहीं था, तो उसकी वजह नॉर्मली 33 पॉइंट से यहाँ पे डाउन साइड में निफ्टी क्लोज हुआ। तो बोलेंगे सर ये तो समझ में चला गया कि निफ्टी किस तरह से बढ़ता है किस तरह से घटता है। ये जो निफ्टी 50 के 50 कंपनीज है, अगर 50 कंपनीज अप साइड में गई तो निफ्टी बढ़ेगा, 50 कंपनीज डाउन साइड में आई तो निफ्टी डाउन हो जाएगा, ये तो पता चला। लेकिन ये निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज है, कौन सी 50 टॉप लेवल की कंपनीज है ये हमको बताइए। तो आपको यहाँ पे मार्केट डेटा है, मार्केट डेटा के यहाँ पे क्लिक करने होते यहाँ पे इक्विटी और एसएमई मार्केट दिख रहा है, ठीक है। इक्विटी और एसएमई मार्केट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का सिंबल आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का आपके पास एक सिंबल आ गया। और इस निफ्टी 50 के सिंबल्स में अगर देखें तो नीचे की तरफ आपको ये जो लिस्ट मिली है, तो यहाँ पे जो 50 कंपनीज की आपको लिस्ट मिली, देख सकते हैं यहाँ पे SBI लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, HDFC, LNT, तो ये 50 कंपनीज की लिस्ट है। तो आपको अभी पता चले कि निफ्टी 50 में कौन सी 50 कंपनीज है, उनकी लिस्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको मिल चुकी है। तो आप इन 50 कंपनीज का एनालिसिस करके अगर आपको टॉप लेवल के 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप यार टॉप लेवल के 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हमें आपको अभी सेंसेक्स मैंने जो पता है कि सेंसेक्स जो डिनोट होता है जो कि 30 कंपनी से, तो यहाँ पे मैं डालता तो सेंसेक्स 30। जैसे मैं सेंसेक्स 30 डाटा तो सेंसेक्स अभी जो प्राइस चल रहा है जो कि 65,700 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे 187 पॉइंट जो कि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था वहां पे वो डाउन साइड की तरफ यहाँ पे क्लोज होता देखने को मिल रहा है। तो सेंसेक्स का जो वेबसाइट है जो कि बीएससी इंडिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे BSCindia.com करके यहाँ पे दिखा हुआ है। तो जैसे अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चलिए BSC इंडिया जैसे क्लिक करेंगे, जैसे BSC इंडिया पे क्लिक कर देते हैं तो जो BSC मतलब जो सेंसेस का जो प्राइस है, तो प्राइस आपको यहाँ पे हाईलाइट हो गया। लेकिन सेंसेस में जो कि 30 कंपनीज है वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल गई। उस 30 कंपनीज में कौन सी कंपनी अपसाइड के लिए जा रहे हैं, LNT, HUL, नेस्ले, तो ये अपसाइड के लिए थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। SBI, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI ये डाउन साइड की तरफ थी। तो मेजर कंपनी डाउन साइड की तरफ है, मेजर कंपनी अपसाइड की तरफ है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। और पता चलेगा कि सेंसेक्स अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है, डाउन साइड की मोमेंटम डाउन साइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है नहीं। तो चलिए यहाँ पर आपको पता चला। उसके बाद में जो 14 कंपनीज तो ये एडवांस में अपसाइड के लिए थी, 16 कंपनी डाउन साइड के लिए थी, आपको पता चला। टोटल 30 कंपनीज थी जो कि डेली का ट्रेडिंग सेशन रह जाता है, वहां पे कौन सी कंपनी अप साइड में सेंसेक्स में, कौन सी कंपनी डाउन साइड में, और कौन सी कंपनी अप या डाउन में, उसका पता चला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दो टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो गया जो कि एनएससी मार्केट, एनएससी मतलब निफ्टी 50 किसको कहते हैं वो पता चला। उसके बाद में बीएससी मतलब क्या कि सेंसेक्स, सेंसेक्स किसको कहते हैं, उसमें कितनी कंपनी आती है, इसमें 30 कंपनीज आती है और इसमें 50 कंपनीज आती है। ओके, तो ये दोनों इंडेक्स मोस्टली ज्यादातर इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले कि निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनीज रहती है टॉप लेवल्स की, उसके हिसाब से निफ्टी अप या डाउन साइड मोमेंटम करता है। और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि सेंसेक्स रहता है, जो कि 30 कंपनीज का मिलकर यहाँ पे बना हो जाता है कि जो कि 30 कंपनीज अगर अप साइड के लिए जाती है तो सेंसेक्स बढ़ेगा, 30 कंपनीज अगर डाउन साइड के लिए जाती है तो सेंसेक्स डाउन साइड आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो टॉपिक्स अपने कवर हो चुके हैं। चलिए अभी मोस्टली आप उनको यहाँ पे जो कि एनएससी की जो साइड है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे तरह तरह की इंडाइसेस है, उनके बारे में आपको उनको ज्यादातर यहाँ पे स्टडी करने का है, इनके बारे में जानकारी लेने की, किस तरह से ट्रेड होते हैं, क्या होता है इनमें, क्या रहता है, सब कुछ यहाँ पे
अपन को पता चलेगा। जब भी अभी मार्केट डेटा और यहाँ पे इक्विटी एसएमई मार्केट में जैसे आए तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कौन सी कंपनी है उसके बारे में आपको पता चला। अभी जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50, तो यहाँ पे नेक्स्ट 50 मतलब फिर से टोटल मतलब अपकमिंग जो कि 50 कंपनीज है उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो आप बोलेंगे सर वो निफ्टी 50 के 50 कंपनीज तो मैंने अभी देख ली, लेकिन ये नेक्स्ट 50 कंपनीज क्या है इसके बारे में हमको पता। और यहाँ पे लिखा है निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब कौन सी कंपनी यहाँ पे मेरे को आपको बताइए। तो यहाँ पे अगर देखें समझो अभी निफ्टी 50 चल रहा है, निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज देखो, निफ्टी 50 की 50 कंपनीज है और 49 कंपनीज अच्छी सी ग्रोथ कर रही है और एक कंपनी जो ग्रोथ नहीं कर रही। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो निफ्टी 50 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसको जो पुश मिल रहा है, एक कंपनी उसको ग्रोथ नहीं देंगी, उसका फाइनेंशियल खराब हो गया, उसका रिपुटेशन खराब हो गया, उसका फाइनेंशियल अच्छा नहीं, उसका सेल्स अच्छा नहीं, तो ये निफ्टी 50 को ग्रो करने की मदद करेगी क्या? नहीं करेगी। तो क्या करेंगे, इसको निफ्टी 50 में से निकाल देंगे और जो अपकमिंग जो 50 कंपनीज है, नेक्स्ट 50 कंपनीज है, इनमें से कोई भी कंपनी देखो, आप बोलेंगे सर यहाँ पे इस कंपनी का नाम पहले तो ये कंपनी ली जाएंगी क्या, ये कंपनी ली जाएगा, ऐसा का नहीं। जो सेबी रहती है वो सेबी डिसाइड करेगी, एनएससी डिसाइड करेंगे जो उस टाइम पे किस कंपनी की कंडीशन बेटर है, वो निफ्टी 50 के अंदर आ सकते हैं, तो उसको यहाँ पे इस कंपनी को निकाल दिया जाएगा और नेक्स्ट 50 में से एक कंपनी निफ्टी 50 में ऐड कर जाएंगे। तो नेक्स्ट 50 मतलब यहाँ पे क्या है कि अपकमिंग निफ्टी 50 में अपकमिंग कौन सी कंपनी यहाँ पे ऐड हो सकती है, तो उसके बारे में अपकमिंग निफ्टी 50 की जो कौन सी कंपनी है उसके बारे में आपकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी। तो आपको पता चला कि अपकमिंग जो 50 कंपनी जो निफ्टी 50 में आ सकती है तो कौन सी कंपनीज है वैसे, तो नेक्स्ट 50 कंपनी यहाँ पे आपको पता चली। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पे लिए कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में निफ्टी मिड कैप 50, आप बोलेंगे सब निफ्टी तो पता चला 50 तो 50 कंपनीज रहेगी ये पता है, लेकिन ये मिड कैप मतलब क्या है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मिड कैप मतलब क्या, कि जिनका कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, जिनका मार्केट, जिनका जो कंपनी का वैल्यू है, जो मार्केट कैप है, जो कंपनी का मार्केट कैप है, जिन कंपनी का वैल्यू है वो मिडिल रेंज का है। समझो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक समझो एक 10 रुपए है, एक 15 रुपीज है और एक 20 रुपीज है। ओके, ये क्या हो गया, हाईएस्ट प्राइस होगी, देखो ये हाईएस्ट प्राइस होगी, ये लोएस्ट प्राइस होगी और ये क्या है, मिडल प्राइस होगी, बराबर। तो इसी तरह से कंपनीज रहती है जिसका प्राइस 20, जिसका मार्केट कैप ज्यादा रहेगा वो हायर लेवल पे रहेगी और जिसका मार्केट कैप लो रहेगा वो लो रहेगी, लेकिन जिसका मार्केट कैप मीडियम मिडिल साइज का है तो वो मिड रहेगी। तो इसी तरह से अपन ने अभी देखा कि जो स्टॉक मार्केट में जो मिडिल कैपिटलाइजेशन की जो 50 कंपनीज है वो आपके सामने आ गई। तो इसमें एक पॉइंट है कि स्टॉक्स की प्राइस देखकर आप नहीं बता सकते कि ये कंपनी मिडल है, स्मॉल है या हाई है। तो उसका जो मार्केट कैप रहता है, उसका जो मार्केट का जो उसका जो फंड्स रहता है, मतलब समझो 10,000 करोड़ रुपीज की एक कंपनी, एक 5,000 करोड़ की रुपीज है और एक 1,00,000 करोड़ की रुपीज, जो 1,00,000 करोड़ की रुपीज की जो कंपनी रहेगी वो हाई लेवल रहेगी, मतलब वो लार्ज कैप रहेगी, लार्ज कैप रहेगी। और जो मिडिल साइज जो इसका रेंज बहुत कम है, मिडिल में आए तो मिडिल कैप रहेगी, मिड कैप रहेगी। तो मिड कैप के 50 कंपनीज कौन से उसकी लिस्ट आपके सामने आएगी। आने वाले दिनों में आपको मिडिल रेंज की जो मिडिल कैपिटलाइजेशन की जो कंपनीज है उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में मिड कैप 100, तो मिडिल साइज के मिड कैप के मतलब मिडिल कैपिटलाइजेशन के जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ गई। उसका मिड कैप 150 मतलब मिडिल कैपिटलाइजेशन की जो टोटल 150 जो कंपनीज है, अभी 50 और 100 देखा, 50 और 100 को मिलाकर टोटल 150 कौन सी कंपनीज है उसकी लिस्ट आपके सामने आ गई। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी स्मॉल कैप मतलब निफ्टी स्मॉल कैप, इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल लेवल की रहेगी, जिनका कारोबार सिर्फ 10 करोड़ के आसपास चल रहा है, 100 करोड़ के आसपास चल रहा है, 200 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास जो कंपनी, जो स्मॉल लेवल पे कंपनी है तो उनको स्मॉल कैप कहेंगे। तो स्मॉल लेवल की 50 कौन सी कंपनी है उसकी लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ गई। उसके बाद स्मॉल कैप 100 मतलब स्मॉल लेवल की 100 कंपनीज, 250 कंपनीज, मिड स्मॉल कैप 400 मतलब मिडल और स्मॉल को मिलाकर टोटल 400 कंपनी कौन सी है वो। और निफ्टी 100, अभी आप बोलेंगे सर निफ्टी 50 तो पता चला टॉप लेवल की 50 कंपनीज, नेक्स्ट 50 पता चला आने वाली 50 कंपनी, तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, 50 प्लस 50 टोटल मिलाकर निफ्टी 100 किया और टोटल टॉप लेवल्स के जो निफ्टी के 100 कंपनीज है वो आपको यहाँ पे पता चली। तो आपको टॉप लेवल के 100 कंपनीज में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये स्टॉक्स आपके लिए बेटर रहेंगे। निफ्टी 200 मतलब अभी जो 100 कंपनीज देखी उसके अंदर मिड कैप के 50 स्टॉक्स ऐड कर दे, लार्ज कैप के और स्मॉल कैप के और 50 स्टॉक ऐड कर दे, तो टोटल
निफ्टी के 200 कंपनी, टॉप लेवल के 200 कंपनी की आपकी लिस्ट आपके पास आ गई, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। तो इस तरह के निफ्टी 50 देखा, निफ्टी मिड कैप देखा, निफ्टी 150 देखा, स्मॉल कैप देखा, जो इस तरह के तरह तरह के जो इंडाइसेस रहते हैं इसमें आप यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते कि लोअर लेवल पे कौन सी कंपनीज है, मिडिल लेवल पे कौन सी कंपनीज है, कौन से स्टॉक्स है, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका मार्केट कैप किस तरह से, कौन से स्टॉक्स में अपन को इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहिए, इसके बारे में अपन ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आज के जो सेशन था, तो आज के सेशन में ज्यादातर यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन आगे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के ट्रेडिंग सेशन में अपन ने क्या देखा, तो एनएससी, एनएससी मतलब निफ्टी 50 क्या रहता है वो देखा, निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज देखे। सेंसेक्स जो रहता है, सेंसेक्स मतलब क्या रहता है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 30 कंपनीज रहते हैं, कौन सी 30 कंपनीज रहते हैं, किस तरह से बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वो अपन ने देखा। और उसके बाद में निफ्टी नेक्स्ट 50 अलग तरह तरह की जो इंडाइसेस रहती है उसके बारे में अपन ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से निफ्टी 50 के जो इंडाइसेस है नेक्स्ट 50 कंपनी कौन सी आ सकती है एंड ऑल। तो चलिए अभी आपको मैं बोनस टिप देता हूँ, जिन लोगों ने अब तक यहाँ पे लास्ट तक जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है, तो उनके लिए कैसे पता चले कि इंट्राडे में निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जा रहा है, 50 कंपनीज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कौन सी कंपनी निफ्टी को आज ऊपर की तरफ लेके खींच के जा रही है, नीचे की तरफ लेके जा रही है, तो इसके बारे में आपको बताने लगा। चलिए आपको गूगल के ऊपर जाने का है, जो पूरा वीडियो देखेगा उसको ये पता चलेगा। लोग आधे में ही जाते कि नहीं ये मेरे को पता है, निफ्टी 50 मेरे को पता है, यहाँ पे ज्यादातर कुछ जानने की जानकारी वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है भाई लोग, आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा नॉलेज देखेंगे, पूरा नॉलेज आपको मिलेगा, तभी आप यहाँ पे सफल हो जाएंगे। हाफ नॉलेज आपके लिए बहुत हानिकारक रहेगा। तो आपको जाने का है निफ्टी इंडाइसेस कर। देखो मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ इस सीरीज में पूरा का पूरा मेरे से 100 का 100% आपके लिए दे रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में बेसिक्स से आपको पूरा का पूरा कवर करके दे रहा हूँ कि निफ्टी फिफ्टी क्या रहता है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, क्या क्या बेसिक्स रहते हैं, सब मैं आपको यहाँ पे 75 डेज ऑफ चैलेंज में आपको पूरा कंप्लीट करके दे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वेबसाइट आ गया निफ्टी इंडाइसिस करके, तो यहाँ पे निफ्टी इंडाइसिस करके जो वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करने का है। क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको स्लोली स्लोली बता देता हूँ। जैसे ऊपर की तरफ इंडाइसिस रहता है, तो इंडाइसिस में निफ्टी फिफ्टी जो रहता है इसके ऊपर क्लिक करने का है। निफ्टी इंडाइसेस के निफ्टी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो इस विंडो पे देखो ये एरो है, देखो ये जो एरो है इस एरो के ऊपर आपको क्लिक करने का है। सो लेट्स सी, इस एरो के ऊपर जैसे क्लिक कर लेते तो ये अपने पास विंडो ओपन हो चुका है। तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बढ़ रहा था कि जो कि -33 पॉइंट रहा था, लेकिन निफ्टी को ऊपर की तरफ जाने के लिए जैसे मैं यहाँ पे कर्सर एल के स्टॉक के ऊपर रखता हूँ तो एल का स्टॉक यहाँ पे 57 रुपीज बढ़ गया था, और उसने निफ्टी को 15 पॉइंट्स ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया था। उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टॉक्स था वो 14 रुपीज डाउन था, वो निफ्टी को 22 पॉइंट्स नीचे की तरफ खींच रहा था। तो लाइव मार्केट ने कौन सा स्टॉक्स निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, निफ्टी को डाउन साइड की तरफ खींच रहा है, ये लाइव मार्केट में देख सकते हैं। और यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, आपको यहाँ पे टाइम भी पता चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं डेट और टाइम पता चलेगा कहाँ कब कब यहाँ पे मतलब ये डेटा रिफ्रेश वगैरह हो रहा है। तो उसी तरह से आने वाले अलग अलग जो कि अगर आप यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 भी देख रहे हो, तो निफ्टी मिड कैप 100 का जो इंडेक्स चल रहा है 41,000। चलिए निफ्टी मिड कैप आज किस तरह से क्यों क्यों बढ़ रहा है कि नाइका का शेयर जो था जो 14 रुपीज आप बढ़ गया है, तो नाइका का शेयर 14 रुपीज अगर बढ़ रहा है तो वो मिड कैप को 43 पॉइंट ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो इस तरह से, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है वो 3.3 रुपीज से डाउन है, मतलब ये 23 पॉइंट्स मिड कैप इंडेक्स को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो ये आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंडाइसेस वर्क करते हैं आज के लाइव मार्केट में, और सब इंडाइसेस के बारे में आपको पता चलेगा। तो आने वाले अभी नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे कि आने वाले निफ्टी बैंक वगैरह क्या रहता है, निफ्टी एटो वगैरह क्या रहता है, इसके बारे में जो कि सेक्टरल इंडाइसेस है उनके बारे में अपन मोस्टली अपन यहाँ पे देखेंगे सेक्टरल इंडाइसेस किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में क्या रहता है, उनमें कौन से इंडाइसेस अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं देखेंगे। आज के फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग सेशन में एनएससी बीएससी के बारे में देखा, निफ्टी 50 के बारे में देखा, सेंसेक्स के बारे में देखा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। जिनको निफ्टी 50 सेंसेक्स के बारे में नहीं पता उन दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको बेसिक्स नॉलेज मिलता रहे, और पूरे की पूरी ये सीरीज उनको बोलिए कि आप वॉच कीजिए,
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैं प्लेलिस्ट बना लो प्लेलिस्ट आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको बेसिक्स टू एडवांस के लिए 75 डेज में पूरा का पूरा एक पूरा रोड मैप मिल जाएगा, किस तरह से ट्रेड करने का है, सब 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 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।